राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जितिया व्रत की छोटी सी एक कहानी सुनाएंगे कि इस दिन क्या हुआ था, किस लिए व्रत मनाया जाता है और इस दिन क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो सभी जानकारी के लिए आप बने रहना मेरे चैनल त्योहारों के रंग पर। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि जो इसकी विधि विधान और नियम बताए गए हैं वो किस कारण से हैं और क्यों हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। संतान की सुखी जीवन, निरोगता एवं लंबी उम्र के लिए हर साल पितृपक्ष, हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जीवित पुत्र का पर्व रखा जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कहीं कहीं मध्य प्रदेश में भी महिलाएं खास तौर पर रखती हैं। वंश वृद्धि के लिए भी महिलाएं जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। इस व्रत को जितिया या जिउतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और नवमी के दिन इस व्रत का पारण होता है। यानी कि अष्टमी को, आठवें को हम इस व्रत को रखते हैं और जो इसका पारण है, मतलब व्रत खोलने का जो दिन है, वो नवमी होती है। नवमी पहले दिन नहाएं खाएं और दूसरे दिन शाम के समय पारण करती हैं। इस व्रत में नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। 3 दिन तक सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। यानी कि व्रत रखने से एक दिन पहले ही इसकी विधि विधान और नियम को हमें मानना चाहिए या लागू करना चाहिए। दूसरे दिन व्रत रहते हैं और तीसरे दिन जाकर कहीं उसी समय पर इसका पारण करते हैं। जितिया का व्रत के दौरान निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। यानी कि आप पानी नहीं पी सकते हैं और जो जैसे मुंह में कुछ भी जल डाल दें तो वो भी नहीं डाला जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत 3 दिन होता है, इसलिए नहाएं खाएं से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए नियम मानने चाहिए। पहले दिन नहाएं खाएं और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित करना चाहिए। इस दिन कोई वस्तु ना काटें और ना ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें क्या करना है उस दिन और क्या नहीं करना है। कोई भी फल या वस्तु नहीं काटें, पहले से ही काटे हुए रख लें जिसकी ज़रूरत है। अगर कटे हुए रखें तो उनका उपयोग न करें और ना ही उस दिन किसी भी चीज़ को काटें। ठीक है। इस दिन कोई वस्तु ना काटें और ना ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करें। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है, इसलिए सब्जी में कोई जीव आदि हो और काटते समय वह कट जाए, इसलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो इस व्रत को धारण कर रही हैं उसके लिए ये बात कही गई है, जैसे कि अगर आप सब्जी को नहीं काटोगे, फल को नहीं काटोगे, तो फिर घर में जो लोग हैं या वो खाएंगे क्या। तो इसलिए आप अपने हाथ से मत काटिए, क्योंकि आपने व्रत को रखा है तो आपसे फिर पाप हो जाएगा, तो व्रत का कोई मतलब नहीं है। घर में जो अन्य सदस्य लोग हैं उनसे आप सब्जी या फल या फिर कोई अन्य वस्तु कटवा सकते हैं। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें उस दिन अपने हाथों से कोई फल सब्जी नहीं काटनी है, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी और, अगर आपको कुछ पूजा सामग्री में कोई भी चीज़ काटनी पड़ रही है तो किसी दूसरे व्यक्ति से उस चीज़ को कटवा लें। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीला रंग का धागा भी गले में पहनती हैं। इसके बाद कोई शुभ
दिन देखकर इसे उतारा जाता है। जीमूत वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। इस पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद है। अब जो जितिया व्रत के नियम हैं वो देख लीजिए। यह व्रत पूरे नियम और विधि विधान के साथ किया जाता है। इस व्रत को घर में पहले सास रखती है, फिर बहू के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। एक बार जितिया व्रत करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इस व्रत को हर साल करने की परंपरा है। यदि किसी घर में कोई महिला इस व्रत को रखना शुरू करती है तो उसके बाद उसकी बहू को इस व्रत को रखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये व्रत रखना चाहिए। नहाएं खाएं, इसमें क्या है कि जितिया व्रत से एक दिन पहले महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं। इसे नहाएं खाएं कहा जाता है। मतलब 3 दिन का विधान है इस पूरे व्रत का। एक दिन पहले से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। सात्विक भोजन करना चाहिए। जो आपको नौनी का साग बताया गया है ये खाना चाहिए। इसमें कैल्शियम प्रोटीन होता है जो आपको जिस दिन आप व्रत रहेंगी तो उस दिन ये कैल्शियम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देते रहेंगे। तो इसलिए इस साग को रखा गया है कि एक दिन पहले आप उसको खाएं, दूसरे दिन व्रत रखें और तीसरे दिन जाकर आप इसका विधि विधान से पारण करें। तो जो नहाए खाएं की विधि है वो ये है कि एक दिन पहले ही महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन करें। इसी को नहाए खाएं का नाम दिया गया है। इस दिन केवल एक बार भोजन करने की परंपरा होती है। नहाए खाएं के अगले दिन इस व्रत को बिना अन्न और जल के रखा जाता है। यह निर्जला व्रत होता है। इसमें पूरा दिन और रात बिना भोजन और पानी के व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की कुश से बनी हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय कथा सुननी चाहिए। जितिया व्रत में चील और श्यार की गाय के गोबर से मूर्ति बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा करने की परंपरा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में पूरे दिन कुछ खाएं या पिएं नहीं। ये इस व्रत का विशेष नियम माना जाता है। यानी कि जो जितिया व्रत है वो निर्जला व्रत रहता है। हम इसमें कुछ भी खा या पी नहीं सकते हैं। इस व्रत का पारण नवमी तिथि वाले दिन स्नान और पूजा पाठ करने के बाद करना चाहिए। यानी कि सप्तमी को उसके नियम रखो। उस दिन सप्तमी को एक दिन भोजन करो, अष्टमी को पूरे दिन निर्जला व्रत रखो और नवमी को इसका पारण कर दो। साथ ही इस व्रत में जो तामसिक चीज़ों का सेवन होता है वो नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत के दिन भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि एक दिन पहले से जो विधान है, एक दिन सप्तमी को अगर आप खाना खा रहे हो तो वो सिर्फ एक बार खाना खाया जाएगा, वो भी तामसिक नहीं होना चाहिए। यानी कि उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। तामसिक भोजन होता है प्याज लहसुन का, तो इसको भूलकर भी आप उसमें न डालें। सात्विक भोजन खाएं जो बिना प्याज और लहसुन के हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, तभी ये व्रत पूरा माना जाता है। इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। जितिया व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूलकर भी इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतने यहाँ पर मान्यताएं दी गई हैं कि हमें इस तरीके से रखना चाहिए। और बहुत ही कठिन नियम है, ज़्यादा वैसे भी नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। एक साधारण से है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस ये सब अगर ध्यान में रखते हुए करेंगे तो व्रत अच्छे से पूर्ण होगा, तभी हमें इसका फल मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने वाली महिलाओं को व्रत के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान भूमि पर ही विश्राम करना चाहिए। जैसे कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं, वैसे सभी एकादशी को हमें ज़मीन पे सोना चाहिए।
जब निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन हमें ज़मीन पे ही सोना चाहिए। मोस्टली लोग सोते भी हैं ना। हर एकादशी को हमें ज़मीन पर ही शयन करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये भी एक निर्जला व्रत है। तो इस दिन भी हमें जब रात में शयन करना है, सोना है, तो ज़मीन पे सो जाएं, बिस्तर पर नहीं सोएं। तो ऐसा इसका विधान है। छोटे छोटे से नियम है, अगर हम इनको ध्यान में रखते हुए व्रत को रखेंगे तो हमें पूरा फल अवश्य मिलेगा। अगर कोई व्रत रख रहे हैं तो उसके नियमों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ना। क्या फ़ायदा उसका, फिर कोई फल नहीं मिलता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।